हाय, मैं हूँ डॉक्टर किसले, ट्राइकोलॉजिस्ट। आप मुझे हेयर डॉक्टर भी कह सकते हैं। आजकल ये बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, ये बहुत आम होता जा रहा है और बहुत कम एजेस में ही ये स्टार्ट हो जाता है। मैं बीइंग अ डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ जो बच्चे हैं, करीब एक परसों ही आई थी 6 साल की बच्ची, उसके सोचे एलोपेशिया स्टार्ट हो गया है, मतलब बाल झड़ना, काफ़ी बाल चले गए हैं। तो आजकल ये सिम्टम्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि क्या यूज़ करें, क्या नहीं यूज़ करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेस ले लेने से आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप में हार्मोनल शिफ्ट होने लगता है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है। स्ट्रेस हो गया, हेरिडिटी हो गई, या कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं, या बहुत लंबी कोई बीमारी चली हो, तो उसके वजह से भी एक शॉक पैदा होता है और उससे बाल जो रहते हैं, हेयर सेल्स, वो मरने लगते हैं, हेयर फॉलिकल्स वीक होने लगते हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। बाल, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पैटर्न थिनिंग इन मेल्स एंड फीमेल पैटर्न थिनिंग इन फीमेल्स। ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहलाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। अब ये सब में ना उलझ के बस इतना ध्यान दीजिए कि एक माल नरिश आदमी जिसको डाइट नहीं मिल रहा है या न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता है, फिर वो मर जाता है। तो वैसे ही बालों के साथ होता है। तो बालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बालों का खाना बालों को दिया जाए। बालों को क्या ज़रूरत है वो ज़रूर दें, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके खाने में इंक्लूड होना चाहिए। तो बाल आपके हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अगर बाल बहुत चले गए हैं या जा रहे हैं, तो एक बायोटीन आप ज़रूर देखिए। कोई भी मेडिसिन में हेयर के बायोटीन होना बहुत ज़रूरी है। वो भी 10 mg बायोटीन कम से कम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है बाल झड़ना रोकने के लिए। पर हाँ, बच्चों के लिए ये थोड़ी कम मात्रा में दी जाती है। वो केमिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। पर हमें अगर बाल झड़ना रोकना है तो सबसे पहले हमें तो अपने अंदर जो बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। ये आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्मोनल शिफ्ट, जैसे PCOS हो गया, थायराइड हो गया, या मेल में भी। तो उसकी वजह से, थायराइड की वजह से मेल में तो PCOS होता नहीं है, फीमेल में होता है। बट मेल में भी हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, उसकी वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। तो ये हमें अपने एक नज़दीक के कोई फिजिशियन से, डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाकर सारे टेस्ट कराने चाहिए। या फीमेल्स को प्रॉब्लम है तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और ये टेस्ट करें कि उनको ये सारी समस्याएं तो नहीं हैं, और अगर हो रही हैं किसी कारणवश तो उसको ठीक किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपके काम आएगा।